ईवीएम को लेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक बार फिर से हैकिंग का दावा किसने किया है और इस हैकिंग के दावे के बाद एक बार फिर से ईवीएम का जिन बोतल से बाहर निकल गया है। अब मस्क ने सवाल उठाए हैं, लेकिन मस्क को पूर्व मंत्री की तरफ से एक करारा जवाब मिला है। अमेरिका में तो बवाल शुरू हो गया है, लेकिन भारत में इसे लेकर एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको इस वीडियो के अंत तक देखनी होगी, समझनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको किस तरीके की खबरें देखना पसंद है। अब आ जाते हैं ईवीएम पर। ईवीएम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा अभी नहीं गया है। जी हाँ, अभी तक ये जो जिन है वो घूम रहा है इधर उधर। हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव के बाद तो ईवीएम का मुद्दा और भी ज़्यादा गर्म होता नज़र आ रहा है। देखिए, वजह साफ है। इस बार ईवीएम के मुद्दे पर एलन मस्क ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, इस मुद्दे पर अब एलन मस्क भी कूद पड़े हैं। उन्होंने जैसे ही कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, भारत में तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस मामले में एक बार फिर से कूद गया है। राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन इन सब का जवाब दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। जी हाँ, एलन मस्क को इनकी तरफ से एक जवाब दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है? चंद्रशेखर ने एलन मस्क को ये कहा है कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन की गई है, यानी कि ये सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इस पर टेस्ला के सीईओ ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हैक किया जा सकता है, संभावना है कि कुछ भी दुनिया में हैक हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बवाल शुरू कब हुआ है। दरअसल शनिवार को टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम को मतदान प्रक्रिया से हटाने की मांग की थी। उनकी तरफ से पैरवी की गई। अब चंद्रशेखर ने एलन मस्क के बयान को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की ईवीएम अलग है और भारतीय ईवीएम अलग है, यानी कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन की गई है, वो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से वो अलग है और उसे हैक नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस वाली ईवीएम में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई इंटरनेट नहीं है, कोई भी ऐसा छोटा सा रास्ता नहीं है जिससे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इस बीच उनकी तरफ से ये कहा गया कि फैक्ट्री प्रोपेगेंडा कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, वो भी इसमें उपलब्ध है। चंद्रशेखर ने आगे और दावे किए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक उसी तरह से डिज़ाइन और बनाया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। अब एलन मस्क की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि हमें एक ट्यूटोरियल दिखाने में खुशी होगी। ये देखिए, उनकी तरफ से जवाब आया जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की ईवीएम अलग है, भारत की ईवीएम अलग है। अच्छा, भारत की ईवीएम में क्या क्या है ये उन्होंने बताया, तो एलन मस्क ने जवाब दिया कि हम जो है इसका एक ट्यूटोरियल देखने के लिए बेताब हैं, आप हमें एक ट्यूटोरियल दिखाइए। हैक होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अधिक है। एलन मस्क ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि देखिए, हैक होने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अधिक है। इसके पहले एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उसे ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वो हैक हो सकता है और आपके रिज़ल्ट प्रभावित हो सकते हैं। और आपको पता ही है कि इंडिया में किस तरीके से राजनीति भी हुई है ईवीएम को लेकर। उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके मानव या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हमेशा बना रहता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी बहुत अधिक है कि इसे हैक किया जा सकता है। उन्होंने ये दावा अपने इस बयान के साथ किया है। अब देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में उन्होंने मशीन को लेकर सवाल उठाए, तो भारत में जो है इस पर राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। वो सोया हुआ जिन जो है वो बोतल से निकल गया है। विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।
एलॉन मस्क का जो बयान है उसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मस्क के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने एक्स पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं, जताई जा रही हैं, और जब समस्याओं में जवाबदेही की कमी होती है ना, तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राहुल गांधी की तरफ से एलॉन मस्क के बयान को लेकर अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखिए, जैसे जैसे ये बवाल शुरू हुआ वैसे वैसे जो है कंपैरिजन शुरू हो गया कि अमेरिका की ईवीएम कैसी है, भारत की ईवीएम कैसी है। अब जब अमेरिका से ये बवाल शुरू हुआ तो ये भारत पहुंचा, लेकिन अमेरिका में प्राइमरी चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठे हैं और यही वजह है कि एलॉन मस्क की तरफ से भी ईवीएम को लेकर ये सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि पोर्टो रिको में ईवीएम में मिसमैच की घटना सामने आई है। वहाँ पर ईवीएम और पेपर ट्रेल की गिनती में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं। वहाँ पर ईवीएम में दावा कुछ और किया गया है, गिनती कुछ और सामने आई है और खाते में कुछ और सामने आया है, जिसके बाद अब लगातार जो है वहाँ पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे। इस बीच पेपर ट्रेल रहने की वजह से भी ये गड़बड़ी जो है कहीं ना कहीं सामने आ रही है। पेपर ट्रेल के ज़रिए ही इस गलती की पहचान की गई है और इसे सुधारा भी गया है। तो देखिए अमेरिका में किस तरीके से जो है ईवीएम को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें पोर्टो रिको के चुनाव आयोग ने क्या प्रतिक्रिया दी। उनकी तरफ से कहा गया कि प्राइमरी चुनाव में सैकड़ों विसंगतियों का पता चलने के बाद अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कंपनी के साथ अपने अनुबंध की समीक्षा कर रहा है, यानी कि रिव्यू किया जा रहा है। अगर वहाँ पर गलती और गड़बड़ी निकली है तो वहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। अब अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं कि जहाँ पर पेपर ट्रेल की सुविधा नहीं है वहाँ पर ईवीएम से खेल नहीं होगा। ये कैसे संभव है, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि पेपर ट्रेल से तो पता लग गया कि गड़बड़ी हुई है और जहाँ पर पेपर ट्रेल नहीं हो रहा है तो यानी कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इस तरीके के सवाल जो खड़े हो रहे हैं, अब अमेरिका से बवाल शुरू हुआ है लेकिन भारत में भी अब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और बार बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब ईवीएम की लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राजनीति में लगातार जो है ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।